हमारे जो 26 गांव हैं जाटों के या चौधरियों के, उनके अंदर गवर्नमेंट के प्रति एक बहुत रोष है। और इसके लिए अगर नहीं इसके ऊपर कोई विचार हुआ तो ये 26 के 26 गांव और पूरा लहरा जो हल्का है वो फिर सेंटर की तरफ अपनी मांगे लेकर जाएगा। गवर्नमेंट से बहुत फंड आया लेकिन लोगों ने बंद मारे हैं, और वो पैसे है जो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पैसे ठेकेदारों को प्रशासन मिलकर उसको ऐसे ही जब्त कर गया है। ऐसे जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का फंडिंग आती है, चाहे वो नरेगा में हो, चाहे वो बाढ़ राहत हो, चाहे कोई इमरजेंसी फंड हो, उसकी पूरी जांच सीबीआई से करवानी चाहिए। इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड बहुत ज़्यादा शुरू से ही आता है लेकिन इसके ऊपर लगता नहीं है। वो लोगों को बोल देते हैं कि भाई सरकारी काम है, 10 दिन में लगी, 5 दिन में लगी। मेरा नाम कुलदीप फौजी है, मेरा गांव बनारसी है। ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਗੇ? असी जो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा था यहाँ पर जो रोडवेज की बसों का था, जो हमारे लड़कियाँ बच्चे जो कॉलेज में जाते हैं, आसपास में कोई कॉलेज नहीं है, तो लड़कियाँ यहाँ से जैसे भुल्लन मंडवी से पहले खनौरी जाती थी, उसके बाद वहाँ से बस बदली करके मुंड कॉलेज में जाती थी। तो हम सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और बीजेपी के अध्यक्ष श्री नड्डा जी का, और साथ में जो हरियाणा के सीएम श्री नैब सिंह सैनी का, हमारे पूरे हल्के की तरफ से, हल्का लहरा की तरफ से दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमारे इस इलाके को 2 बसें का रूट जो चालू कर दिया है, और उसको करने में 5 से 6 घंटे का समय लगा है। क्योंकि हमारे जो गांव के हल्के के 15 सरपंच जो संगरूर के और कुछ समाज सेवी सैनी साहब को 23 मार्च 7:30 बजे मिले थे, और उन्होंने कुछ मांगे थी कि एक तो हमारे हरियाणा से जो बसें हैं, हमारी रिश्तेदारी है, हमारे फैमिली बच्चे आने जाने में दिक्कत है, तो हरियाणा के कम से कम 2 रूट इस रोड पर चलाए जाएं। दूसरी मांग थी कि हमारा नवे पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी का गुरुद्वारा दमतान साहब में है, तो वहाँ पर जो सुपर फास्ट ट्रेनें हैं, जो बड़ी ट्रेनें नहीं रुकती थी, वहाँ पर सिर्फ पैसेंजर ट्रेनें रुकती थी। जैसे नंदेड़ साहब से ट्रेन चलती थी अमृतसर, ये ट्रेनें वहाँ पर स्टॉपेज नहीं था, उसकी मांग भी सीएम सैनी को देकर आए हैं। और 7:30 बजे ये मांग देने के बाद 11 बजे रात में ये मैसेज पास हो गया था। हमारे रात में हमारे पास लेटर आ गया था, हमें सूचना मिल गई थी कि आपके रूट पर धमतान साहब से एक कैथल के लिए और एक धमतान साहब से पटियाला के लिए 2 बसें हरियाणा रोडवेज की चालू कर दी थी। और हमने उन बसों के ड्राइवर्स और हरियाणा सरकार का धन्यवाद किया, उनको लड्डू खिलाए, उनको सरोपे पहनाकर, और हरियाणा गवर्नमेंट का और सैनी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद किया। और दूसरा जो एक लेटर उसने रात में ही रेलवे मिनिस्टर के पास भेज दिया था कि धमतान साहब में ये ट्रेनें रुकनी है, उसके ऊपर भी जल्दी कार्रवाई हो जाएगी, वहाँ पर ट्रेन रुकेंगी। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਲ ਹੋਈਆਂ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਰੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? देखो, सबसे पहले जो हरियाणा रोडवेज की बसें चल पड़ी हैं, पीआरटीसी की बसें इस रूट पर चल पड़ी हैं, लेकिन हमारे जो 26 गांव हैं जाटों के या चौधरियों के, उनके अंदर गवर्नमेंट के प्रति एक बहुत रोष है। क्योंकि ये जो सड़क है खनौरी से मंडवी तक, ये बिल्कुल टूटी हुई है। इसकी म्याद 30 अप्रैल 2021 में पूरी हो गई थी, और इसके अंदर 2-2 फुट के खड्डे पड़े हुए हैं। यहाँ पर मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, ट्रैली जो भी आते हैं, बड़े रात में हादसे होते रहते हैं। और गवर्नमेंट को भी कई बार इसके बारे में हमने भेजा भी है, लेटर पैड पे गाँव ने सरपंचों ने भेजा हुआ, इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो मैं पंजाब गवर्नमेंट और हमारे हल्के के कैबिनेट मंत्री श्री वीरेंद्र गोयल जी, और साथ में सीएम साहब को, और साथ में जो रोड मंत्री है, उनको एक बेनती करता हूँ हमारे 26 गाँव की तरफ से कि इस रोड को जल्दी से जल्दी बनाया जाए। क्योंकि बसें तभी चलेंगी अगर रोड ठीक होगा। अगर बस का टाइम, इतने खड्डे हैं, बसों में भी नुकसान होने का खतरा है, और यहाँ पर बड़े एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो अगर ये कार्रवाई मांगे हमारी पंजाब गवर्नमेंट मांग लेती है तो बहुत बढ़िया, हम उनका वेलकम करते हैं। अगर नहीं मानेगी तो हम 26 के 26 गांव इकट्ठे होकर सेंटर
की तरफ ये मांगे लेकर जाएंगे। ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ? हमारे जो इस 25-26 गांव के आसपास में कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है। हमारी जो बेटियां बेटे यहाँ से 30 से 40 किलोमीटर दूसरे शहरों में पढ़ने के लिए जाते हैं, चाहे वो टोहाना जाना पड़े, चाहे उनको मुल्क जाना पड़े, चाहे संगरूर या नरवाना या कैथल। तो हम सीएम साहब से, पंजाब गवर्नमेंट से एक बेनती करते हैं कि हमारे इस हलके में खनौरी के आसपास में एक गवर्नमेंट कॉलेज बनाया जाए, जिससे हमारे इलाके के बच्चे को पढ़ने में सुविधा हो। और ये आजकल क्या होता है कि ज़मीनों की बड़ी दिक्कत है, क्योंकि कोई भी ज़मीन अगर गवर्नमेंट लेती है उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आता है और लोग भी एक्वायर करने नहीं देते। तो उसके लिए हमारे पास एक ITI बनाई हुई है, पंचायती ज़मीन है, उसमें 10 एकड़ ज़मीन है। तो अगर गवर्नमेंट चाहे, और पूरे हलके की मांग है कि यहाँ पर एक सरकारी कॉलेज भी बनाया जा सकता है और एक मिनी PGI बना सकते हैं। 10 एकड़ ज़मीन बहुत होती है, तो जिससे इस हलके को पूरा उसका फ़ायदा मिल सके। तो अगर ये मांग हमारी भगवान मान सरकार मान लेती है तो हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। और इसके लिए अगर नहीं इसके ऊपर कोई विचार हुआ तो ये 26 के 26 गांव और पूरा लहरा जो हलका है वो फिर सेंटर की तरफ अपनी मांगे लेकर जाएगा। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, PGI ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਛੋਟੀ, ਜਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਹੋਰ ਬਣ सकता ਹੈਗਾ, ਹੋਈ कोई ਗੱਲਬਾत? नहीं जी, अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ ऐसी कोई बात नहीं हुई है। हम सीएम साहब पर भरोसा करते हैं, पंजाब के भगत सरदार भगवंत सिंह मान के ऊपर, कि जो हम पहले ये हमारी पहली मांग है ये पंजाब गवर्नमेंट के लिए हम कर रहे हैं और हमें भरोसा है कि वो इस मांग को पूरी करेंगे। लेकिन अगर ये इसमें कोई कमी या ये नहीं कर पाए तो मजबूरन फिर हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद लेनी पड़ेगी। ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਘੱਗਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? देखो जी, मैं रिटायरमेंट फौज से 2021 में आया था और मेरी मौजूदगी में 2023 में यहाँ पर बाढ़ आया था। और सूत्रों से पता चला, कुछ सलाहकारों से पता किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट से जो बाढ़ राहत या नदी नालों की निकासी के लिए उनको साफ करने के लिए बहुत फंड आता है। 2023 में भी ऐसे हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट से बहुत फंड आया, लेकिन लोगों ने बंद मारे हैं और वो पैसे है जो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पैसे ठेकेदारों को प्रशासन मिलकर उसको ऐसे ही जब्त कर गया है। दूसरी बात, दोबारा जब घग्गर 2024 का रिपेयर हुई थी तो उसमें भी तकरीबन बोलते हैं 5-6 करोड़ रुपया की ग्रांट आई थी। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, बनारसी, बोपर, अनदाना ने सभी गांवों ने मिलकर 1000 एकड़ प्रति किला गराई करके इसका बंद मारा है। और वो पैसा जो खाली JCB क्रेन चलाकर फोटो खिंचवाकर उस पैसे का भी कोई हिसाब किताब नहीं है। और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से भी एक वो करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का फंडिंग आती है, चाहे वो नरेगा में हो, चाहे वो बाढ़ राहत हो, चाहे कोई इमरजेंसी फंड हो, उसकी पूरी जांच CBI से करवानी चाहिए। ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਤੋਂ 65 ਬੰਨ ਜਿਹੜੇ ਮੂਨਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਨੌਰੀ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਨ ਮਾਰੇ ਨੇਗੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਗਰਾਹੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? देखो, जो 13 जुलाई 2023 में जो घग्गर का हमारे बंद टूटे थे, 2 रात में तकरीबन 2 बजे टूटे थे और हमने उसमें रात में ही कार्रवाई शुरू कर दी थी। हाँ, प्रशासन उसमें थोड़ा बहुत सामान दिया है, बाकी सब जो भी मंत्री या जो भी प्रशासन आया सी फोटो खिंचा के चले गए। लेकिन हमारे गांव बनारसी और आसपास के बोपर, थेड़ी और मांडवी तक के जो गांव हैं, उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से दिन रात करके 8 से 9 दिन में दोनों बंद खुद कंप्लीट किए हैं। हमारे गांव में ऐसा कोई नहीं है कि गवर्नमेंट ने कोई वहाँ पर कोई मदद करी हो। हाँ, जो सामान है, जो बैगेज हैं, कुछ तार हैं, कुछ वो जरूर हमें उन्होंने प्रोवाइड करवाया है। ਜਿੰਨਾ ਫੰਡ ਮਿਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ? ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ?
देखो जी, मैं इसके बारे में इतना नहीं जानता हूँ, लेकिन इस गंगर जो बंद है, जो गग्गर है, इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड बहुत ज़्यादा शुरू से ही आता है, लेकिन इसके ऊपर लगता नहीं है। वो लोगों को बोल देते हैं कि भाई सरकारी काम है, 10 दिन में लगी, 5 दिन में लगी, आप अपना बांध लो। इस बार भी हमने ही अपने पैसे गिराई करके इस बंद को 1.5 से 2 फुट ऊंचा किया है।